बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुल्क में बढ़ती हुई बेचैनी और बदलती सूरत हाल और मीर जाफरों के अंबार लगते जा रहे हैं। आज वफाकी वुज़रा ने अहम इंकशाफ कर दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने में बैरूनी ताकतें और पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत शामिल है, जो बैरूनी पैसों पर और एजेंडों पर पाकिस्तान के निज़ाम में हुकूमत को तब्दील करके गुलामों को हुक्मरान बनाना चाहते हैं। इस इंकशाफ के बाद कहा जा रहा है कि वफाकी वुज़रा ने कहा कि चीफ जस्टिस चाहें तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो ख़त धमकी अमेज़ मिला था कि अगर अदम एतमाद नाकाम ना हुई तो हम आपको क्या करेंगे, वो दे देंगे। इस गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान के इदारे और सियासतदानों में हलचल मच गई है कि अगर पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाली बैरूनी ताकतों के आलाकार पाकिस्तान में मौजूद हैं तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये बेहतर खबर नहीं है, जिस पर कहा जा रहा है कि आला सतही इजलास बुलाकर इसकी तहकीकात करके गैर मुल्की आकाओं के कहने पर पाकिस्तान का अमन तबाह करने और हुकूमत बदलने वालों को अंजाम इबरत बनाया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में लम्हा लम्हा बदल रही है। एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ परवेज़ लाई ने उनका साथ देने का वादा कर दिया है और दूसरी तरफ परवेज़ लाई पंजाब के वज़ीर आला PTI की तरफ से नामजद हो गए हैं। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी साहब ने दावा कर दिया है कि वो पंजाब में अपना वज़ीर आला लाएंगे, जबकि इस सिलसिले में परवेज़ लाई ने कहा कि मौजूदा हमें हकीकत पता चल गई थी कि ये निज़ाम 2-3 महीने बाद निबेड़ना ख़त्म कर देंगे, जिसको हमने मुल्क को क्राइसिस से बचाने के लिए इमरान खान का साथ दिया है। जबकि कहा जा रहा है कि इमरान खान के लिए अदम एतमाद में गैर मुल्की ताकतों के पैसे और साजिश के इंकशाफात के बाद पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा हो सकती है अगर मुल्ज़मान पकड़े गए। जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा था, ये गैर मुल्क की तरफ से ख़त आया जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी दी गई थी कि अगर अदम एतमाद नाकाम हुई तो हम उनके खिलाफ करेंगे। आज नाज़रीन, वफाकी वुज़रा वज़ीर इत्तलात मोहतरम फवाद चौधरी साहब और असद चौधरी साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ऐसे इंकशाफात किए जिसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील होता हुआ नज़र आता है अगर इसके मुताबिक तहकीकात हुई। दो वुज़रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ खुले लफ्ज़ों में बता दिया कि तरीके इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के लिए और इमरान खान को मिलने वाली धमकियों के ख़त में क्या लिखा था। उन्होंने कहा इस ख़त में ना सिर्फ ये इंकशाफ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके वज़ीर पाकिस्तान को ग़ुलामों के पास दे दिया जाए, बल्कि इस ख़त में लिखा था कि अरबों रुपए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस पर दोनों वफाकी वुज़रा ने कहा अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहें तो वो ख़त उनके साथ शेयर किया जा सकता है, जबकि गैर जानिबदार हलकों ने इस ख़त को फौरी तौर पर सिक्योरिटी सलामती कौंसल के हवाले करके इसकी तहकीकात करने का मुतालबा किया है और रिटायर्ड फौजी अफसरान और गैर जानिबदार सियासतदानों ने इसको पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसी शख्सियात को पाकिस्तान में हुकूमत देना तो दरकिनार, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें उनके खिलाफ करार वाक़या सज़ा होनी चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान को किन ममालिक ने ख़तरनाक नताइज की धमकी दी और वो अपने मनपसंद हुक्मरान को लाकर पाकिस्तान से क्या काम लेना चाहते हैं, ये एक नया बहस शुरू हो गई है। एक तरफ तो अदम एतमाद के नंबर गेम में अपोजिशन कामयाब होती हुई बज़ाहिर नज़र आ रही है। बाब जमात ने उनके हवाले किया MQM को लंदन से उनके साबिक सरबराह जो मौजूदा भी सरबराह हैं अल्ताफ़ सैन की तरफ से अहम पैगाम मिला है, जिसके बाद कहा जा कभी इम्कान है कि MQM की जमात के 7 अरकान अपोजिशन के साथ दे सकते हैं, जिस पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको दावत दी है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके गवर्नर सिंध MQM का लेंगे और
बल्दियाती निज़ाम की उन मनपसंद तब्दीलियाँ करेंगे और शिपिंग की मिनिस्ट्री देंगे, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन कह रही है यही उन्हें ऑफरें हुकूमत ने की थी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान को जिन ममालिक ने धमकियाँ दी हैं उनका नाम इसलिए नहीं दिया जा रहा कि दुनिया में सफारतकारी पर कारी ज़रब लगेगी। इस वजह से वज़ीर आज़म ने अपनी जान को ख़तरे में डाल के उन ममालिक का नाम नहीं लिया जिन्होंने पाकिस्तान के दानिस्ता और गैर दानिस्ता शख्सियात के साथ मिलकर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म करने की साजिश की थी। अदम एतमाद की इस प्लान के हिस्सा हुकूमती वज़रा का दावा है, असद उमर और फवाद चौधरी का, कि वो इस हद के बारे में आला अस्करी क़यादत यानी कि पाक फ़ौज की आला क़यादत को और एक दो अहम लोगों को बता चुके हैं और इसकी तमाम तफसीलात से अहम अदारे-अदा है जिस पर सख्त तशवीश की जा रही है और इनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर वफाकी वज़रा ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल चाहे तो वो ये ख़त उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को हक़ाइक़ मालूम हो सके, और इस मामले पर नोटिस लेने की भी उन्होंने तो मुतालबा किया है। जहाँ नाज़रीन दूसरी तरफ दोनों वज़रा ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस बैरूनी साजिश में फवाद चौधरी साहब के मुताबिक और असद उमर के मुताबिक बैरूनी साजिश में अदम एतमाद के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिशों और ताकतों के साथ साथ नवाज शरीफ भी मुबैना तौर पर इस साजिश का हिस्सा है और अरबों रुपये लगाकर पाकिस्तान में हुकूमत को तब्दील करने की ख्वाहिशमंद है। याद रहे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतें यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सज़ा दे चुकी हैं और वो इलाज की गरज से 2-4 वीक के लिए लंदन गए थे, लेकिन आज 2.25 साल हो गए हैं पाकिस्तान में वापस नहीं आए। फवाद चौधरी के मुताबिक और असद उमर के मुताबिक दोनों नवाज शरीफ वहाँ बैठे पाकिस्तान दुश्मनों की ताकतों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या ऐसे मामले को इस तरह नज़रअंदाज करना पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा नहीं होगा? नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के ज़रिए इस ख़त की मुकम्मल तहकीकात वक्त का तकाजा है, और अगर ये ख़त सच है और इन पर लगाए गए इल्ज़ाम सच्चे हैं तो फिर ऐसे लोगों को ख़तरनाक अंजाम तक पहुँचाना होगा और सज़ा दिलवानी होगी ताकि आइंदा बैरूनी ताकतों के इशारों पर कोई पाकिस्तान का सियासतदान उनका आलाकार बन के पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा ना बने। दूसरी तरफ अपोजिशन ने कहा है कि अगर ये ख़त सच्चा है तो इसको असम्बली में लाया जाए। असम्बली में उमूमन गाली गलोच और लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन जमातें भी इस सिलसिले में इस ख़त की तहकीकात कराने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में अपना किरदार अदा करेंगी, ताकि अगर ये ख़त सच्चा है और नवाज शरीफ पर ये जो साजिश का इल्ज़ाम है और बैरूनी ताकतों का इल्ज़ाम है इसके हक़ाइक़ अवाम तक पता चले और अवाम को पता चले कि उन पर हुकूमत करने वाले मुहिब्बे वतन हैं या ये ख़त में लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं। वक्त का तकाज़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट इसकी तहकीकात आज़ादाना तौर पर करे। जबकि नाज़रीन दूसरी जानिब अपोजिशन दावा कर रही है कि यह ख़त ही जाली है। अपोजिशन जमातें यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस ख़त को जाली करार दे रही है और कह रही है अगर कोई भी है तो ये पार्लियामेंट में केस की ख़त को पेश किया जाए, इस मुल्क के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए जिस मुल्क ने यह ख़त लिखा है। नाज़रीन याद रखें कि पार्लियामेंट में जब बजट पेश होता है तो उस वक़्त अरकान असम्बली एक दूसरे को गलीज़ गालियाँ देते हैं और हाथापाई होती है। ऐसे हसास मौके पर ऐसे संगीन इल्ज़ामात पर हो सकता है ये गलत इल्ज़ामात हों साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर, लेकिन इसको पार्लियामेंट में ले जाना एक नया मजाक उड़ाने के बराबर होगा और पाकिस्तान की सफारतकारी इंटरनेशनल तौर पर डैमेज हो सकती है। लिहाजा इसे खुफिया अदारों के ज़रिए इसकी तहकीकात कराना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि आगे ही भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेपनाह साजिशें कर रहा है और अमेरिकन फ़ौज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए दहशत गर्दी की भी स्कीमें बना रही हैं। देखना ये है कि अगर ये ख़त सच है तो किस मुल्क ने वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी दी और क्यों वो वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने लिए ख़तरा समझ रहे हैं।
और उसका आला कार या इस खत के मुताबिक वफाकी वज़रा मोहतरम फवाद चौधरी साहब और असद उमर के मुताबिक नवाज शरीफ उनका साथ क्या दे रहे हैं, इस बात की मुकम्मल तहकीकात करके अवाम तक लाना ज़रूरी होगा। ये 20 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की सलामती का इशू है। नाज़रीन, कानूनी माहिरीन इस सिलसिले में एतजाज़ एहसन से जब हमारी इस सिलसिले में बात हुई कि ख़त लिखा गया है, तो उन्होंने कहा इस मामले को संजीदा करार दे रहे हैं और उनका कहना है कानून, उनका कहना जहाँ तक है कि ये धमकी वज़ीर आज़म को नहीं बल्कि पाकिस्तान को दी गई है और इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल और पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में ले जाना चाहिए ताकि असल मुल्ज़मान के बारे में हक़ाइक़ सामने आ सके और इस ख़त का फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया जाए। ये ख़त जेन्युइन है, किसने भेजा है और उसके मकासद क्या है और पाकिस्तान में मज़ीद इसके कोई आलाकार और मौजूद तो नहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है रिटायर्ड फौजी अफसरान ने इस ख़त की मुकम्मल तहकीकात करने का आर्मी चीफ और दीगर हुकूमत से मुतालबा किया है। दूसरी जानब हुकूमत की विकटें गिनने का सिलसिला जारी है। आज एक और इत्तेहादी अलग हो सकता है अपोजिशन के उसके साथ। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हैं, उन्होंने दावा किया है कि राना सनाउल्लाह कर रहे हैं कि वो वुज़रा के घर वाले भी हमें, यानी कि हुकूमत के वुज़रा और उनके अहले खाना भी हमें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि परवेज़ लाई साहब कह रहे थे तो कि मरियम बीबी की वजह से मैंने नून लीग को नहीं किया। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान के इत्तेहादी, PTI के इत्तेहादी और काफ लीग के सरबराह परवेज़ लाई ने कहा है कि मरियम नवाज़ क्योंकि इस मुल्क में अनरेस्ट चाहती है, वो माजी में अदलिया और परवेज़ लाई के मुताबिक अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर संगीन इल्ज़ामात लगाती रही है और जब उनको नून लीग ने ऑफ़र की थी कि वो वज़ीर आला पंजाब उनको बना सकते हैं, जिस पर मरियम नवाज़, क्योंकि काफ लीग ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ किया और उनके किरदार को सराहा और मरियम नवाज़ की वजह से और उनकी ज़हनी सोच की वजह से जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और अदलिया के ख़िलाफ़ है, परवेज़ लाई का कहना है कि इसलिए उन्होंने अपोजिशन का साथ नहीं दिया क्योंकि अपोजिशन चाहती है 2-3 माह में इमरान खान की हुकूमत को घर भेज के हालात ख़राब करके नए इलेक्शन कराए जाएँ और इस इलेक्शन से पहले वो मुल्क में तसादम चाहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब अदालतों से सजा याफ्ता हैं और वो किसी भी सूरत में इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दोबारा परवेज़ लाई को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस तलब किया और उन्हें कहा कि अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए वो जंगीर तरीन ग्रुप, अलीमा ग्रुप और नाराज़ अरकान से रब्ता करें। इस सिलसिले में परवेज़ लाई के मुताबिक के नून लीग के 15 अरकान असम्बली ने उन्हें अपनी हमायत का यकीन दहानी कराई है, जबकि बाप पार्टी के 4 अरकान इस वक्त अपोजिशन के साथ शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान से आज़ाद रुकन असम्बली असलम भी अपोजिशन का साथ दे चुकी है। अगर इसी तरह MQM अपोजिशन का साथ देती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं। ताहम इस मौके पर आज फवाद चौधरी, असद उमर और वफाकी वुज़रा ने कहा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग के 10 से 12 लोग उस दिन वोट डालने नहीं आएंगे और वज़ीर आज़म अदम एतमाद को नाकाम बनाने में वो हुकूमत कामयाब हो जाएगी। इस सिलसिले में आज 63 की तशरीह में भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें मुख्तलिफ जज साहबान ने अपने रिमार्क्स दिए और हुकूमत का कहना है कि अटारनी जनरल ने दावा किया है कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले यानी कि 63 के तहत ताहयात नाअहल हो जाएंगे, जबकि बाज़ अपोजिशन रहनुमा का कहना है कि एक वक्त के लिए डी सीट हो सकते हैं, ताहयात नाअहली का मुमकिन नहीं। कहा जा रहा है कि आने वाले 5 दिनों में पाकिस्तान की सियासत अपना नया रुख अख्तियार करेगी और उसमें मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का फ़ैसला होगा कि अगले महीने अप्रैल में रमज़ानुल मुबारक के चांद में क्या वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब रहते और वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहते हैं या पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। इसके लिए कौमी असम्बली में
अदम एतमाद के दिन की वोटिंग और उसके नताइज का इंतज़ार करें। अल्लाह ताला जो भी करे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।